हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा पाई एंड डेल्टा बॉन्डिंग एंड इट्स एंड देयर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं कैसे सिग्मा बॉन्डिंग बनता है, कैसे एंटी बॉन्डिंग बनता है। इसका हम यहाँ एप्लीकेशन देखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इस बेस पर हम देखेंगे कैसे सिग्मा बॉन्डिंग बनता है, कैसे पाई बॉन्डिंग बनता है, इसका नाम सिग्मा बॉन्ड क्यों पड़ा है, पाई बॉन्ड क्यों हुआ और डेल्टा बॉन्डिंग क्यों हुआ। इन सारी चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिग्मा ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल्स, इसका वेव फंक्शन प्लस मान लेते हैं, प्लस होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। एक दूसरा ऐसा ऑर्बिटल्स है जो यहाँ पर सेंटर इसका न्यूक्लियस है, ये प्लस है। अगर ये आपस में कंबाइंड होंगे, तो ये क्या बनाते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से दोनों न्यूक्लियाई यहाँ पर होंगे ऐसे, और इनका प्लस फेज, ये फेज को प्लस और माइनस इनके फेज को दिखाता है। ठीक है, ये चार्ज का नहीं होता है। इस प्रकार से दो एस ऑर्बिटल का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो ध्यान से देखना, एक एस ऑर्बिटल एक एस ऑर्बिटल, तो ध्यान से देखना, हम इनको थोड़ा कलर चेंज करके आपको समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से बना। ठीक है, इस प्रकार से बना, तो ये क्या हो गया, सिग्मा जैसा इसका शेप हो गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिग्मा ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ठीक है, इसके एंटी ऑर्बिटल्स को देखते हैं। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ये हो गया बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा के लिए एस ऑर्बिटल का कैसे कॉम्बिनेशन होता है। हम एस का देखते हैं एंटी ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एक एस ऑर्बिटल हो गया, ये इसका न्यूक्लियस है, इस पर प्लस फेज, इसका फेज प्लस है, और दूसरा न्यूक्लियस हो गया एटम, इसका माइनस फेज है। इस कंडीशन में जब ये कंबाइंड होते हैं तो क्या होता है, ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से जब ये जुड़ते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं। दोनों आपस में इनका फेज अलग अलग है, तो इनमें कॉम्बिनेशन नहीं होगा, इनका फेज अलग अलग है। तो प्लस इनका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ये प्लस शो करेंगे और ये माइनस हो गया, इसका फेज माइनस होगा। तो ये हो गया सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स हो गया। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे पाई ऑर्बिटल्स की। अभी हम पी ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइन करके बनाते हैं। तो हम पी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। पी ऑर्बिटल्स इस प्रकार से होता है, उस पर प्लस फेज और यहाँ माइनस फेज। इसका उल्टा भी हो सकता है कि ऊपर माइनस नीचे प्लस, कोई बात नहीं, अभी हम सेम फेज का देखेंगे। जब ये कंबाइंड होते हैं तो इस प्रकार से न होकर ऐसे कंबाइंड होते हैं लीनियर, जैसे हम अभी दिखा रहे प्लस माइनस, और ये आपस में कंबाइंड होने के बाद लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से ये सिग्मा ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, एल सी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये बनाते हैं इस प्रकार से, ये पहला पी ऑर्बिटल्स और ये दूसरा पी ऑर्बिटल्स, इनके प्लस फेज यहाँ पर, माइनस यहाँ पर। ध्यान से देखें, सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा। ध्यान से देखिए, अब मैं इसका कलर चेंज करके बताता हूँ ये सिग्मा क्यों होते हैं। ये जो ओवरलैपिंग है, क्या ये सिग्मा जैसी ओवरलैपिंग है। इस ओवरलैपिंग के बेस पे इसको कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या कहा जाता है, सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, अब हम अगला समझते हैं, पाई बॉन्डिंग का समझ, इसका एंटी बॉन्डिंग समझते हैं। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्डिंग हो गया प्लस माइनस, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये दूसरा पी ऑर्बिटल्स हो गया, दूसरे न्यूक्लियस के माइनस और ये प्लस, अलग अलग एटम्स के हैं, अलग अलग फेज में हैं। जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर हम लेंगे, उस कंडीशन में ये इस प्रकार से बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग। ये नोड हो जाएगा, NOD नोड होता है। नोड का अगर हम, नोड होता है नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा सेंटर जहां पर नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी 0 होता है, उसको नोड कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बनता है ये प्लस माइनस, ये ऑर्बिटल्स इस प्रकार से बनता है प्लस माइनस, ये हमारा सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स होता है। पी ऑर्बिटल का जो सिग्मा स्टार बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, वो इस प्रकार से बनता है। हम इसके बाद समझेंगे पाई स्टार, पाई बॉन्डिंग को समझेंगे। किसको समझेंगे, पाई बॉन्डिंग को समझेंगे। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको सारा समझ में आएगा। ठीक है, पाई बॉन्डिंग में ए पी ऑर्बिटल्स है, इसका न्यूक्लियस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसका फेज को दिखाता है प्लस माइनस, प्लस माइनस। ये आपस में अगर ओवरलैप कर गए तो ये अभी कैसा बना, पाई जैसा बना,
ऐसे ये ऑर्बिटल हो गया, ओवरलैपिंग हो गई। तो ये क्या बनाएंगे, ध्यान से देखना, ये क्या बनाएंगे, इस प्रकार से ऑर्बिटल्स बनाते हैं। यहाँ प्लस फेज और यहाँ पर माइनस फेज। इसको अगर हम और अच्छे से डिनोट करना चाहें तो इस प्रकार से हो सकता है, ए न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये नीचे वाले न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो क्या होता है, ध्यान से देखो, ये पाई जैसा बना रहे हैं कि नहीं, पाई ऑर्बिटल्स, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, पाई ऑर्बिटल्स बनता है, होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका एंटी ऑर्बिटल्स देखेंगे। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर पी ऑर्बिटल्स, पी के लिए हम देखेंगे। ठीक है, तो पी के लिए हो गया पी प्लस माइनस, दूसरा ऑर्बिटल्स हो गया, यहाँ पर सेंटर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइनस प्लस। अगर ये आपस में कंबाइंड होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइंड होते हैं, तो क्या होता है, ये एक दूसरे को से दूर होते हैं, अलग अलग फेज है, तो इस प्रकार से बनते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, ए क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये जो बीच में स्पेस होता है ना, इसको कहते हैं नोड। नोड का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को नोड कहते हैं, ये पाई स्टार होगा। अब हम डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखेंगे। डेल्टा बॉन्ड का बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखेंगे। डी ऑर्बिटल्स इस तरीके से आपस में कंबाइंड होते हैं और ये डेल्टा ऑर्बिटल्स बनाते हैं। फिलहाल डेल्टा ऑर्बिटल्स आपके सिलेबस में नहीं है और ये डेल्टा ऑर्बिटल्स इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, हम इसको अगर, क्योंकि हम इसको अच्छे से बनाते हैं, तो डेल्टा ऑर्बिटल्स इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा ऑर्बिटल्स, इनका कॉम्बिनेशन ऐसे होता है, इस प्रकार से डेल्टा ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन, अब यहां से हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का क्या डिफरेंस होता है उसको हम समझेंगे। पहला अगर देखा जाए, यहाँ पर हम BMO लिखूं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखूं। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स पहला क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनता है। ये डिफरेंस पूछा जाता है BSc में। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि जो ABMO होता है, ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, दूसरी बात, इसके दूसरे पॉइंट की बात किया जाए तो BMO के पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, हायर एनर्जी होती है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात किया जाए, लोअर एनर्जी होती है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लो स्टेबल होता है या मिनिमम स्टेबल इसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, इसमें अगर चौथा पॉइंट देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दोनों न्यूक्लियाई के बीच में होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है, बिटवीन बोथ द न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में होती है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में बहुत ही कम होती है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें होती है दोनों न्यूक्लियाई के बीच बहुत ही कम होती है। ऐसा क्यों होता है, रिपल्सन की वजह से। तो ये हो गया हमारा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का डिफरेंस। अब हम यहाँ पर आगे समझेंगे कि अगर एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल कैसे आपस में कंबाइंड होते हैं। तो s ऑर्बिटल इस प्रकार से हो गया प्लस, इसका जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, p ऑर्बिटल्स में दो से फेज होते हैं, प्लस और माइनस। ये प्लस वाला कंबाइंड हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा बनेगा s ऑर्बिटल का a प्लस और यहाँ पे p ऑर्बिटल्स का a प्लस। इस प्रकार से कंबाइंड हो जाएंगे, कैसे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इस मोड में ये कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल्स है। क्या है, p ऑर्बिटल है। अभी जो बना वो क्या बना, sp ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, sp ऑर्बिटल्स बना। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। अब हम यहां से देखेंगे कौन ऑर्बिटल सिग्मा बनाते हैं, कौन पाई बनाते हैं। तो ध्यान देना, अगर हम बात करें तो s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, px py जो होते हैं पाई बॉन्ड बनाते हैं,
और जो पीजेड होता है एक कंबाइंड करके हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इसको आप लोग याद रखना। अब इसके बाद अगर आप डी ऑर्बिटल का पूछेंगे तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होता है और डी जेड स्क्वायर होता है, ये क्या बनाता है, ये सिग्मा बनाता है, ठीक है। और बाकी जो इन बिटवीन एक्सिस हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, इसको आप लोग याद रखना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, फिर हम कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, बॉन्ड लेंथ देखेंगे, फिर होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।